हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे हमारे नए संसद भवन के बारे में। आज 19 सितंबर है और कल था 18 सितंबर 2023। कल हमारे इस नए संसद भवन में हमारे सारे सांसद लोग प्रवेश किए हैं। दोपहर को पैदल सब यात्रा किए थे। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में सब हमारे सांसद लोग पैदले गए थे। अब कोई बड़ा दूरी नहीं है, निकलिए और नया संसद भवन है। पुराने संसद भवन और नया संसद भवन एकदम जस्ट बगल में है। यहाँ देखिए, यह है पुराना संसद भवन जो गोल था और अब जो बना है वह है नया संसद भवन त्रिभुजाकार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे नए संसद भवन में ऐसा विशेषता क्या है भाई। नया संसद भवन है तो इसको बनाने की क्या जरूरत था, जब पहले से एगो संसद भवन है ही तो नया संसद भवन फिर क्यों? क्या हमारी सरकार फिजूल खर्ची कर रही है? तो इस सब का जवाब आपको मिलेगा। बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए अब जानते हैं हमारे वीडियो में क्या क्या आज है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस संसद भवन के विशेषता के बारे में कि संसद भवन में क्या क्या है, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि संसद भवन में दो सदन जो है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो बना है, ये है लोकसभा। लोकसभा किससे प्रेरित है, इसमें कौन कौन से रंग है, कितने सीट हैं, कितने आदमी बैठ सकते हैं या इसको और बढ़ाया जा सकता है, इस सबको देखेंगे। ये है राज्यसभा, दोनों को अलग अलग बनाया गया है इस बिल्डिंग में। राज्यसभा किससे प्रेरित है, फिर देखेंगे इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी। और फिर देखेंगे ये जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वर्ण से बने हुए जो दंड लिए हुए हैं, ये क्या है, एक राजदंड है, इसके बारे में विशेष जानेंगे वीडियो में। फिर जानेंगे कि ये जो अशोक स्तंभ है, इसे हमारे नए संसद भवन के शीर्ष पर यानी छत पर ही स्थापित किया गया है। और यह छोटा मोटा अशोक स्तंभ नहीं है, यह 9500 केजी का अशोक स्तंभ है। अब इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको नए संसद भवन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए अब शुरू से जानते हैं हमारे नए संसद भवन के बारे में। अगर आप नए संसद भवन को देखेंगे तो यह पुराने संसद भवन के एकदम जस्ट बगल में, और कल इसमें सारे सांसद लोग यहाँ से पैदल चल के इसमें प्रवेश किए हैं। इसमें 3 द्वार हैं और तीनों के अलग अलग नाम हैं। ये त्रिभुजाकार है और तीनों जो कोना है, इस पे एक एक द्वार बनाया गया है। अब आइए इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ये जो नया संसद भवन है, इसका नींव कब रखा गया था? नींव तो रखे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन इसका नींव रखा कब गया? तो नींव रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को। नींव कब रखा गया यानी शिलान्यास कब किया गया, इस बिल्डिंग का शुरुआत कब किया गया बनाने का? तो 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन अब जो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को, यानी कि 2023 में यह बनके तैयार हुआ। 2020 में चालू हुआ दिसंबर महीने में और 2023 में पूरा हो गया। और उद्घाटन कब हुआ? तो 28 मई 2023 को हुआ। उद्घाटन किए कौन और कौन करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, वही है उद्घाटन करता। उद्घाटन कौन किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका आकार अभी आप देखें त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर है। 64,500 वर्ग मीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसमें लागत कितना आया था? 971 करोड़ लगभग आया है इसमें लागत, 971 करोड़। अब आपको लगता होगा कि इतना पैसा सरकार सिर्फ एक भवन बनाने में खर्चा कर रही है, तो क्या ये सब फिजूल खर्चा है? आप देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक वास्तुकार होते हैं, वास्तुकार यानी कि पूरा ढांचा तैयार करने वाला का हमारा संसद भवन बनेगा कैसे, इसका कौन से पोर्शन में क्या स्थित रहेगा, लोकसभा कहाँ पे रहेगा, राज्यसभा कहाँ पे रहेगा, कितने गेट होंगे, क्या क्या होंगे, इनका नाम क्या होगा, ये सब वास्तुकार का काम है। तो वास्तुकार जो थे वे थे विमल पटेल। और इस बार जो बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि हमारे नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। और जो कंपनी इसका निर्माण की थी वह कंपनी का नाम था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। जो कंपनी हमारे नए संसद भवन का निर्माण की थी उस कंपनी का नाम क्या है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। और इस जो संसद भवन है इसका पूरा डिजाइन किसने तैयार किया? तो उस कंपनी का नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड। ये डिजाइन तैयार करने वाली कंपनी का नाम है। कोई भी विशेष भवन बनता है हमारे देश में तो ये सब कंपनियां आके डिजाइन तैयार करती है। और जो नया हमारा संसद भवन बना है उसका भी डिजाइन इसी ने तैयार किया है और बनाया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसके प्रमुख जो वास्तुकार थे वे थे विमल पटेल।
इसमें लागत कितना आया 971 करोड़ लगभग। अब आइए कुछ और जानते हैं। इसमें 2 सदन, जैसे आप भी जानते हैं संसद में 2 सदन होते हैं और दोनों को अलग अलग रूम बनाया जाता है बैठने के लिए। संसद जो लोकसभा के सदस्य हैं वे अलग बैठेंगे, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अलग बैठते हैं और दोनों का संयुक्त बैठक भी होता है। तो कब बैठेंगे संयुक्त बैठक में और कहाँ बैठेंगे, इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है इसमें। तो जो नया संसद भवन है उसमें 888 सीटें हैं, इसे बढ़ाया गया है और इसको भविष्य को देखते हुए कि हमारे देश जो इसका हमारा देश है इसका जनसंख्या बढ़ रहा है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो सीट भी बढ़ सकता है भविष्य में। अब सीट बढ़ेगा तो सांसद लोगों को बैठने के लिए जगह भी चाहिए। तो भविष्य को देखते हुए यहाँ पे इस संख्या को भी बढ़ाया गया है और 888 लोकसभा में सीट कर दिया गया है। और 888 नहीं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, स्पेस भी और रखा गया है और 1272 तक बढ़ाया जा सकता है लोकसभा में बैठने की संख्या। अगर आपको सीट बढ़ाना है तो बढ़ भी जाएगा। 888 तो अभी वर्तमान में है, लेकिन आपको भविष्य में और चाहिए सीट तो आप कितना बढ़ा सकते हैं, 1272 बढ़ा सकते हैं। और यह संख्या आता है, आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे संयुक्त बैठक आपको अभी हो रहा है 18 सितंबर से, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक जगह बैठते हैं। अब एक जगह बैठेंगे तब तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी जगह के। नेता को आप खड़ा तो नहीं रख सकते हैं, माननीय नेता है हमारे देश के, तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। अब उनको बैठने के लिए जगह हमारे पुराने संसद भवन में नहीं था, वो भूतकाल में बनाया गया था, उस समय संख्या बहुत कम था इसलिए उसके अनुसार बनाया गया था। लेकिन अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है तो नेता की भी जनसंख्या बढ़ रहा है तो बैठने के लिए जगह भी चाहिए। अब जगह चाहिए उसके लिए अलग एक भवन बनाया गया। अब इसमें पैसा खर्च हुआ तो हमारे देश के लिए संसद भवन है, इसमें हमारे नेता बैठेंगे, काम करेंगे। हमारे देश के लिए 971 करोड़ कोई बड़ा रकम नहीं है। यह काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे ऐसे अगर काम हो तो हमारे देश का एकदम अच्छे तौर से हमारे देश का विकास होगा। अब और जानिए, लोकसभा जो है वह पीकॉक थीम पे आधारित है। अगर आप लोकसभा का चित्र देखें, ये है लोकसभा पीकॉक थीम, यानी कि जो पीकॉक मोर होता है, मोर पे आधारित है इसका। आज इसका डिजाइन देखिएगा तो ऊपर भी मोर के जो पंख होता है उससे ही प्रेरित है और नीचे भी देखिएगा मोर के पंख है उससे ये प्रेरित है। पूरा मोर से प्रेरित होकर पूरा बनाया गया है हमारे लोकसभा को। यह है लोकसभा का चित्र और इसमें रंग भी रखा गया है मोर के अनुसार। ये सारे जितने रंग हैं, अब अगर आप मोर देखें तो ये सब आपको मिलेगा मोर में। और इसका थीम ही रखा गया है पीकॉक थीम, यानी कि मोर पे आधारित विचार। इसको बनाने में कौन सा विचार काम आया है, मोर। अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा कमल पे आधारित है, कमल का फूल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं, वो अपना छाप न छोड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। अपने पार्टी का भी छाप छोड़े हैं, कमल प्रतीक है उनका और कमल के आधारित ये पूरा राज्यसभा ही बनवाए हैं। पूरा राज्यसभा कौन से फूल पे आधारित है, कमल के फूल पे आधारित है। कमल का फूल जैसा आपको पूरा राज्यसभा दिखेगा, इसमें रंग भी फूल के जैसा, कमल के फूल के जैसा रखा गया है। अब इस चित्र के बारे में जानिए, आइए अब विशेष जानकारी यहाँ से लेते हैं। राज्यसभा जो है उसमें सांसदों की संख्या थोड़ा कम रहता है, इसलिए वहां पे सीट भी कम रखा गया है, 384 रखा गया, पहले और कम था। अब कितना बढ़ा गया है, राज्यसभा का सीट 384, लोकसभा कितना बढ़ाया गया 888। लेकिन और जरूरत पड़े तो और कितना बढ़ा सकते हैं, 1272। टोटल संख्या 1272 कर सकते हैं। अगर इसके फ्लोर की बात करें, यानी कितना तल्ला है, तो 4 तल्ला है हमारा संसद, 4 तल्ला है, 4 फ्लोर है उसमें। कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं। और गेट कितने, द्वार कितने, तो 3 हैं। अभी आपको बताएं, और तीनों के अलग अलग नाम हैं। तीनों के नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तीनों के अलग अलग नाम है, 3 द्वार हैं। अब आइए और जानते हैं। ये तो लोकसभा है, पीकॉक थीम पे आधारित है। ये है राज्यसभा, एक कमल के फूल पे आधारित है, लोटस थीम पे आधारित है। सेंगोल राजदंड को लोकसभा में स्थापित किया गया है। अगर आप लोकसभा का चित्र देखें, तो यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे इस चित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे जगह जो है, यहाँ पे सेंगोल को, राजदंड को स्थापित किया गया है। अब ये सेंगोल क्या है, राजदंड क्या है? तो अभी जो मोदी जी के हाथ में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे शिलान्यास किया गया है इसका, यहाँ पे स्थापित किए हैं। जो वहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं उनके राइट साइड में इसको रखा गया है। ये मोदी जी के हाथ में जो आप देख रहे हैं सेंगोल, ये चोल साम्राज्य का राजदंड होता था। दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था चोल साम्राज्य, उसके बारे में आप इतिहास में पढ़े होंगे।
ये राजदंड होता था। अगर वहां पे सत्ता परिवर्तन होता था पहले तो इस राजदंड को उसमें उस सत्ताधारी को दिया जाता था चोल साम्राज्य में। अब यही जो है इसको इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा गया था। सबसे पहले ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। उसके बाद इसे इलाहाबाद के जो संग्रहालय उसमें रखा गया था। लेकिन अब कहाँ रखा गया है? अब हमारा जो नया संसद भवन है उसका जो लोकसभा है उसमें स्थापित किया गया। लोकसभा में स्थापित किया गया। यह सोने का बना हुआ पूरा है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? लोकसभा में। इसी को कहा जाता है सेंगोल या राजदंड कहा जाता है। राजदंड को लोकसभा में स्थापित किया गया है। अध्यक्ष के सीट के दाएं तरफ स्थापित किया गया है इसको। नए संसद में जो कालीन है जो वहां पे बिछाया गया है, कारपेट है, वे सब वाराणसी से बन के आए हैं। कहां से बन के आए हैं? वाराणसी से बन के आए हैं। जितने भी कारपेट हैं यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें लाल कारपेट है, या फिर आप देखिए यहाँ पे भूरा भूरा कारपेट है, या फिर यहाँ पे देखिए जितना भी आपको ये सब कारपेट नजर आ रहा है, ये सब कहाँ से बन के आया है? तो वाराणसी से बन के आया है। आगे देखिए, नए संसद भवन को 5 सिस्मिक जोन के पैरामीटर पे डिजाइन किया गया है। आप अगर आपको दिमाग में ये आ रहा है कि कितना मजबूत है हमारा संसद भवन, तो बहुत मजबूत है। सिस्मोग्राफी आप स्केल सुने होंगे, उस पर भूकंप को मापा जाता है, अंकित किया जाता है। तो 5 सिस्मिक जोन वैसा क्षेत्र होता है जहां पे अधिक भूकंप आता हो, और यह बहुत भयानक भूकंप होता है। और अगर इतना भयानक भूकंप भी आए तब भी उसको भी झेल लेगा ये हमारा जो नया संसद भवन है। यानी बहुत मजबूत बनाया गया है इसको। 5 सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर इसको डिजाइन किया गया है। संसद भवन की छत पर हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, उसको स्थापित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अशोक चिन्ह, ये हमारे संसद भवन के सबसे ऊपरी सतह पे, ऊपरी छत पे इसको स्थापित किया गया है। और इसका कुल वजन आप देखेंगे, पूरा ये स्तर से लेके पूरा ऊंचाई तक, तो पूरा इसका वजन है 16,000 केजी। लेकिन सिर्फ ये अशोक स्तंभ का अगर आपको वजन पूछेगा तब 9500 केजी, यानी 9,500 केजी। इसका ऊंचाई लगभग 3.3 से 4.3 मीटर है चौड़ाई, और करीब 11 से 14 फीट ऊंचा है। देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, मोदी जी यहाँ पे खड़ा है, 5-6 फीट से कम तो है नहीं, इनके दुगना से ज्यादा ही है, यानी 11 से 14 फीट है ऊंचा। आगे देखिए, ये अशोक स्तंभ जो हमारे छत पर लगाया गया है नए संसद भवन के, ये तो सेंगोल था। यहाँ आइए, उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। जब इसका संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब क्या हुआ था? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। आप उस समय पढ़े होंगे, हमारे संसद भवन में इसको जारी किया गया था, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन के दौरान, जब इस संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब। और इस 75 रुपए का जो सिक्का है उस पे एक दने इस संसद भवन का, नया संसद भवन का चित्र भी अंकित है। 75 रुपए के सिक्के पर एक दने क्या है? एक तरफ नया संसद भवन है, उसका चित्र अंकित है। संसद का संयुक्त बैठक अगर होना हो, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा ऐसे तो अलग अलग बैठते हैं हमेशा, लेकिन अगर उनको एक साथ बैठाना हो तब कहाँ बैठेंगे? यहाँ कौन सा व्यवस्था है? 2 बिल्डिंग है इसमें, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन लोकसभा बहुत बड़ा है, वहां पे 1272 बढ़ाया जा सकता है। और यहीं पे अगर संयुक्त बैठक अगर हुआ तो लोकसभा में होगा। और अभी संयुक्त बैठक चल रहा है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर 2023 तक। 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023 तक अभी संयुक्त बैठक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा का एक जगह बैठक चलेगा और 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें विशेष मुद्दों का चर्चा होगा। इसके अंत में आपको एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या मुद्दा था, क्या क्या पर चर्चा हुआ है। अभी जो कल हुआ है वह था महिला आरक्षण बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट या बिल, इस पे चर्चा हुआ है और इसको लागू भी कर दिया जाएगा 2029 तक। 2029 तक इसलिए क्योंकि 2026 तक हमारे देश में जनगणना होगा और ऐसा माना जा रहा है कि उस एक्ट को 2029 तक जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। आपको उस पर एक वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा जो कल इसमें मुद्दा था। आइए इसमें और जानते हैं। इसका जब संयुक्त बैठक होना होगा, जब संयुक्त बैठक होना होगा तब कहाँ होगा? तब होगा लोकसभा में। संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा में। अभी भी चल रहा है। आज है 19 सितंबर, यानी कि कल हुआ है और अभी और 4 दिन होगा। तो आज भी कहाँ होगा? आज भी होगा लोकसभा में ही, जहां आप पीकॉक थीम वाला देखे हैं चित्र, उसमें आज बैठक होगा। पुराने संसद भवन का क्या? पुराना संसद भवन का क्या होगा?
तो जो हमारा पुराना संसद भवन है उसको जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भाषण देते हुए एक प्रस्ताव रखे हैं कि हमारा जो पुराना संसद भवन है उसके महत्व को हमारे जनता भूल न जाए, इसलिए उसको यादगार बनाने के लिए उसे संविधान भवन का नाम रखा जाए। और संविधान भवन ही क्यों, वैसा वो बोलते हैं, वैसा अपना प्रस्ताव रखते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि हमारे इसी संविधान सभा में, यानी पुराने संविधान सभा जो है, पुराना जो संसद है उसी में संविधान सभा बैठकर पूरा संविधान तैयार की थी। अब इसके महत्व को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, इसलिए इसको नाम को ही हम लोग क्या रख देंगे, अब संसद से संविधान सभा रख देंगे। इसका अभी प्रस्ताव रखा गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, अभी रखा नहीं गया है, इसे संविधान भवन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही था, आप लोग इतना जान गए। आप शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या, ये तो लोकसभा है, शुरू से आप लोग एक बार देख लीजिए कि हमारा शिलान्यास किया गया था 10 दिसंबर 2020 को, उद्घाटन किया गया था 28 मई को, उद्घाटन करता नरेंद्र मोदी। त्रिभुजाकार इसका आकार है, 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है और 971 करोड़ इसमें पैसा खर्च हुआ है और इसके वास्तुकार विमल पटेल है। बाकी आप देखते रहिएगा, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत किए हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, लगता है कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए, आप लोग को और ज्ञान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत किए हैं तो आप हमारे मेहनत को सराहना कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही रखिए।